नमस्कार, AM न्यूज नेशनल देश की आवाज में आपका स्वागत है। आइए आपको खबर की तरफ ले चलते हैं। और साफ सफाई की जिम्मेदारी निभाई। सीनियर टेक्नीशियन प्रणब माझी ने श्रमदान दल को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। श्रमदान दल के सदस्य आकाश जैन ने जिला कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता और गंजबासौदा SDM श्री विजय राय से संपर्क कर सहायता मांगी। कलेक्टर द्वारा मामले को अपर कलेक्टर श्रीमती मोहिनी शर्मा को सौंपा गया तो SDM विजय राय ने BMO को युवक को मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करने के निर्देश दिए, लेकिन युवक की मानसिक दशा को देखते हुए अस्पताल से भागने की आशंका थी। युवक के परिजन सोमवार दोपहर को चंबल एक्सप्रेस से झांसी और फिर पातालकोट एक्सप्रेस से सोमवार रात्रि को गंजबासौदा पहुंचे। हितकारिणी धर्मशाला में उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था श्रमदान दल और प्रणब माझी द्वारा की गई। मंगलवार सुबह प्रणब माझी और पिता पुत्र का एवं युवक के परिजनों का युवक से मिलन हुआ। अपना घर आश्रम में आवश्यक दस्तावेजी पुष्टि के बाद युवक को परिजनों को सौंपा गया और युवक के घर वापसी के लिए भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस से तत्काल टिकट बुधवार सुबह युवक के परिजनों को श्रमदान दल के सदस्य एवं सीनियर टेक्नीशियन प्रणब माझी महामना एक्सप्रेस से बीना की ओर विदा करेंगे। बीना जंक्शन से गुमशुदा युवक सोमनाथ को साथ लेकर परिजन पश्चिम बंगाल को प्रस्थान करेंगे। बाइट राहुल मंडल पुत्र, बाइट आकाश जैन, सदस्य श्रमदान दल, जिला ब्यूरो सौरभ सिंघई विदिशा। हमें नहीं मिले थे। हमारे एक साथी हैं पुष्पेंद्र यादव और शैलेन चौबे, उनको ये सौराई स्टेशन पर घूमते हुए मिले थे। लेकिन सौराई क्या है, छोटा सा स्टेशन है, तो सौराई स्टेशन पर जब कोई भी एक अननोन व्यक्ति घूमता दिख रहा है तो उन्होंने इनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि भाषा का गैप था तो वो लोग समझ नहीं पाए। लेकिन हमारे एक मित्र शैलेन चौबे जी ने हमारे सीनियर टेक्नीशियन प्रणब माझी जी से उनकी बात कराई, जो युवक हैं सोमनाथ जी, उनसे उनकी बात कराई। तो उनसे बातचीत के बाद पता पड़ा कि वो सांगला कोई जगह है, सांगला ऐसी कोई जगह है। तो अंकल जो सीनियर टेक्नीशियन जी ने अपने विवेक के आधार पर, क्योंकि वो भी वेस्ट बंगाल के हैं, तो उनने अपने परिजनों से बातचीत की, उनकी फ़ोटो मंगाई, उस फोटो को सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल कराया। इसमें उनके साले, शायद उनका नाम तुषार पाल नाम है, उनका विशेष योगदान है। जब परिजनों से बातचीत हो गई और इसकी जानकारी जब हमें मिली, तो क्योंकि परिजनों ने 1100 किलोमीटर दूर से आने वाले थे, तो उनको आने में 24 घंटे से अधिक समय लगना था। इसलिए भाई युवक को कहाँ रखा जाए, सुरक्षा की विशेष हम लोगों पर एक जिम्मेदारी आ गई थी। इसलिए फिर हमने जिला कलेक्टर SDM गंजबासौदा से बातचीत की, उन लोगों के समन्वय और से व्यक्ति को कहाँ रखा जा सके उनसे सलाह ली। लेकिन चूँकि वो लोग जिला अस्पताल में रखने के पक्षधर थे, लेकिन श्रमदान दल इसका पक्षधर नहीं था। कारण ये था कि भाई एक तो अंकल कहीं भी जा सकते थे, दूसरा जो मरीज हैं हॉस्पिटल में उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी ये सही नहीं था। तो हमने अपर कलेक्टर मोहिनी शर्मा जी को अब मना कर दिया कि नहीं भैया, अस्पताल में रखने के लिए हम सहमत नहीं हैं। फिर हमने सुरेश गर्ग जी जो हॉस्पिटल के संचालक हैं, उनसे हमने एडवाइस ली। उन्होंने हमें सलाह दिया कि भाई विदिशा में एक संस्था है अपना घर, जो है ना इस तरह के मरीजों को अपने पास रखती है, उनकी इलाज कराती है, उनकी सेवा करती है। हमने उनके जो संचालक हैं JK महेश्वरी जी, उनसे बातचीत की, उन्होंने साहर्थ हमें अनुमति दी। उसके बाद हमने अंकल को हमारे जो विदिशा स्टाफ है सिग्नल विभाग का, उनके सहयोग से आज अपना घर आश्रम में शिफ्ट कराया। कैसी खुशी हो और आप मतलब क्या शेयर करना चाहोगे? हमारा जो 8 साल का उम्र था तब मेरे पापा घर से चला गया था, तो 14 साल बाद हमको मेरे पापा को मिला इस रेलवे स्टेशन से, इनका थ्रू से, इनका हाथ से। तो बहुत खुशी हुआ। 14 साल का मेरा जो 8 साल उम्र था, तब मैं ठीक से समझ भी नहीं सकता पापा का क्या वैल्यू है। तो वही बात ना जानते, बहुत ही खुश है। और जी मेरा सोच मानना है कि एक ज़िंदगी मिला हमको, मेरे पापा को मिलकर। आपको कैसे जानकारी मिली थी कि पापा मिल चुके हैं? सोशल मीडिया थ्रू जानकारी। यही है जो कैप लगाए हैं। हाँ, ये लोग